चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 36 नंबर प्रश्न से। कि इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि 1600 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें 35 प्रश्न भाग 1 में हो चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं भाग 2, जिसमें आपको 36 नंबर प्रश्न से आगे मिलेंगे। कहता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। और अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ये मानव शरीर की बात कर रहे हैं हम। और अगर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका पूछे तो आपको हो जाएगा क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके 36 नंबर प्रश्न थे। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है देखिए प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप बोल दीजिए, दूरबीन बोलिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी बोलिए। के आविष्कारक कौन थे? तो इन सभी के आविष्कारक कौन थे? आपको गैलीलियो थे। कौन थे? गैलीलियो थे। ठीक है, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, सबके आविष्कारक गैलीलियो ही थे। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है सूर्य में कौन सी गैस होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं सूर्य में मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। हाइड्रोजन और क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है, सौर मंडल का केंद्र अगर कहा जाए तो सूर्य को कहा जाएगा। ठीक है, और सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 500 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी होता है। क्विक एनर्जी के लिए कह रहा है तो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है सभी आपको आर्मी के एग्जाम में पहले आ चुके हैं और इसके दृष्टिकोण से आपको काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 40 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब व कहां किया गया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और आप लोग को बताना यह है प्रधानमंत्री उस समय में कौन थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा कहता है प्रश्न, कहता है 41 नंबर कि भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है। कि भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है। तो अभी अगर देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2018 का पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात करें 2018 में विदेश मंत्री कोई और होंगे। ठीक है, और उस इसलिए हम क्वेश्चन को यहां से चेंज कर दिए हैं और वर्तमान के विदेश मंत्री का नाम दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? एस जयशंकर इज द राइट आंसर। एस जयशंकर इज द राइट आंसर। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या था कि नाथुला दर्रा या नाथुला पास कहां स्थित है। ठीक है, तो ये आपको कहां हो जाएगा दोस्तों? ये सिक्किम में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। सभी प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम आपको 14 जनवरी तक करवाएंगे। 1600 प्रश्न हम लेकर के आएंगे आपके लिए। 1600 प्रश्न, और प्रत्येक दिन 6:30 पर हम लाइव लाएंगे। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कल से 6:30 पर, मतलब 3 तारीख से, मतलब 3 जनवरी 2023 से जो है आपको ये प्रत्येक दिन 6:30 में आपको लाइव आएंगे और जितना ज्यादा प्रश्न हो सके हम आपको करवाएंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारी व्यवस्थाएं आप ही के लिए। 43 नंबर, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली केरला का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य से संबंधित जो है टॉपिक वो भी हम आपको डाल देंगे। पहले देखते हैं प्रश्न। ठीक है, 44 नंबर है कि आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है।
आर के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आर के लक्ष्मण क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। क्लियर हो चुका है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में हम लोग कितना 52 सेकेंड लगते। कितने सेकेंड लगते? 52 सेकेंड लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 46 नंबर क्या कहता है कि पनामा कैनल या पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? ठीक है, इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना ये कैनल है। ठीक है, ये कैनल की अगर बात करें तो इस तरह से ये कैनल है, समझिए बात को। ठीक है, इस तरह से ये कैनल है। मतलब बताइए कोई जहाज अगर यहां से आती है तो फिर उसको पानी का लेवल बराबर चाहिए जाने के लिए, तो यहां आती है, फिर इसको डाउन किया जाता है या इसको अप किया जाएगा, ऐसे करके ये नहर बनी हुई है। मतलब इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना अगर कहा जाए तो पनामा नहर को कहा जाएगा। और ये आपको जो है तो जोड़ती किसको किसको है? ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। मतलब कहा जाए कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जैसे सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, उसी तरह पनामा नहर आपको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला है 47, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? समझिए बात को, या क्या कहा जा रहा है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप पूछा गया आपसे तो मेडागास्कर हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछता तो ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप महादेश पूछे तो हो जाएगा एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये द्वीप पूछा हुआ है। 48 नंबर क्या कहता है? देखिए 48 नंबर आपको, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। कैमी? 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 13वां हो जाएगा कौन? प्रणब मुखर्जी, जंगीपुर असम से लोकसभा चुनाव जीतते थे। 14वां श्री रामनाथ कोविंद। 15वां हो जाएगा आपको द्रौपदी मुर्मू। कौन आ जाएगी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको वर्तमान में उड़ीसा की जो है सो उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था और उड़ीसा से वो प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है। 49 नंबर है, सड़क पर जेब्रा लाइन। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, सड़क पर जेब्रा लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? 49 नंबर प्रश्न है कि सड़क पर जेब्रा लाइन का उपयोग जो है पैदल लोगों द्वारा सड़क पार करने के लिए बनाए जाते हैं। पैदल लोगों द्वारा सड़क पार करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या खोज रहा है? तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर। 50 नंबर है, डॉक्टर मरीज की नाड़ी पकड़कर क्या ज्ञात करता है? डॉक्टर जो है मरीज का जो नब्ज देखता है किसके लिए? तो हृदय गति को जांच करने के लिए। किसके लिए? हृदय गति को जांच करने के लिए नाड़ी पकड़ता है। क्लियर हो चुका है। चलिए 51 नंबर है कि डवाला मंदिर कहां पर स्थित है? डवाला मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो चुका है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की, अब सॉरी 52 नंबर प्रश्न की बात करें, जोजिला दर्रा भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? ठीक है, जोजिला दर्रा जो कि जम्मू एंड कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है? कश्मीर में है। कहां है? कश्मीर में। जोजिला दर्रा भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। किसको? लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। 53 नंबर है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। क्लियर हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है?
54 नंबर, प्रश्न है 54 नंबर, टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट से कौन सी तरंग निकलती है? मतलब टीवी जो रिमोट जो होता है, रिमोट में जो एक बॉल होता है, सामने टीवी बना होता है, तो जब हम इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ या कुछ भी करते हैं तो ये बॉल जलता है, इससे तरंग निकलती है। तो कौन सी तरंग निकलती है ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में अगर जानना है तो देख लीजिए, इसको जो है इसमें से निकलती है कौन सी? अवरक्त तरंग है। कौन सी तरंग? अवरक्त तरंग है, इंफ्रारेड, ठीक है। 55 नंबर, एक्स किरण की खोज किसने की थी? ठीक है, एक्स किरण जो है वो हड्डियों को पार नहीं करती है, ठीक है, इसलिए जो है तो इसकी खोज की गई थी रोंटगन के द्वारा, ठीक है, रोंटगन के द्वारा एक्स किरणों की खोज हुई है, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 56 नंबर, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ध्वनि निर्वात में जो है गमन नहीं करती है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए जो है एक माध्यम चाहिए, ठीक है, जिसमें निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है ठोस, इस्पात, स्टील, ये सब ठोस में ही आता है। इसमें क्या होता है? सबसे अधिक गमन करती है, सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक या सबसे तेज गमन कहां करती है? वो आपको ठोस, इस्पात और स्टील में, और निर्वात में गमन करती ही नहीं है, ठीक है। चलिए 57 नंबर है, मशीन के पुर्जों को घिसने में कौन सा बल लगता है? मशीन का पुर्जा जो घिस जाता है उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें लगता है आपको घर्षण बल। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। चलिए 58 नंबर है, शीशा को किस में काटा जाता है? शीशा जो बड़े बड़े प्लेट होते हैं शीशा को, उसको किससे काटा जाता है? तो उसको जो है हीरा से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? हीरा से काटा, उसमें उसके जो ब्लेड होते हैं उसमें हीरा आगे में लगा हुआ, तो उसी से काटा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फिफ्टी 59 नंबर, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और 60 नंबर है, भार का मात्रक क्या होता है? कि भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है भार का मात्रक। क्या होता है? न्यूटन। चलिए क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो आपको जल, वन, पर्वत, पठार, और ये सभी क्या है? जल, वन, पर्वत, पठार, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह के प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक बात जान लीजिए, अगर आप लास्ट में पढ़ाई करते हैं, ठीक कर रहे हैं, तो जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस पर दिए हुए इस सभी के पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें। चलिए 62 नंबर है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, और सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है, समझ गया। चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय फिल्म जगत में जो फिल्म बनाने वाले थे, राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो मुख्य फिल्म थी, उसके निर्माण करता थे दादा साहेब फाल्के। तो सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए लोकसभा से संबंधित प्रश्न आ गया, कहता है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लोकसभा को 1954 में 1954 में पीपुल ऑफ द हाउस कहा गया, पीपुल ऑफ द हाउस, ठीक है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं हम लोग, निम्न सदन क्या कहते हैं। इसमें सीट जो है 543 प्लस 2 तो 545, और सीटें की बात करें सीट, और अधिकतम की बात करें 552,
कार्यकाल की बात करें अगर 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो भी बोलिए। उसके बाद जो है महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसका क्या उत्तर होगा? जीबी मावलंकर। चलिए आगे चलते हम लोग 65 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 65 क्या कहता है, देखिए 65 नंबर, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। 66 का, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, तो उसी समय भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया? सदस्य बन गया। 1945 को ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ठीक है। 67 का, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है वो आपको झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का मुख्य शहर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य शहर क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एडमिरल का संबंध किससे है? तो एडमिरल जो है नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी को जो है एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल कहा जाता है। चलिए 69 का, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। और पूछता इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। इस तरह से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 70 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। 70 नंबर कहता है सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। चलिए 71 नंबर कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ठीक है, देखिए सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति, जिसको पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। और गैनीमेड जो है, गैनीमेड वो बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर हो चुका है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। सरदार की उपाधि इनको 1928 में बरदौली की महिलाओं ने दी थी। अगला है 73 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर, महाराष्ट्र। क्लियर हो चुका है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौहत्तर नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस कारण से होता है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो है तो वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग तृष्णा जो है वो आपको जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। 75 का, धातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है क्या कहलाती है? धातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है क्या कहलाती है? तो पारा कहलाती है। क्या कहलाती है? पारा कहलाती है। ऑप्शन नहीं है इसमें, सीधा डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला चलिए, दहन के लिए मतलब जलने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो जलने के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर हो चुका है। और आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 77। कैल्शियम के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? कैल्शियम के लिए सर्वाधिक सहायक जो है विटामिन डी होता है।
जो दूध में पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम के लिए सर्वाधिक सहायक जो है वो दूध होता है, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न है। कई बार आर्मी के एग्जाम में यह आ चुका है कि डायलिसिस का संबंध किस बीमारी के उपचार से होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जिसका किडनी फेल हो जाता है, डायलिसिस का संबंध किस बीमारी के उपचार से होता है, तो जिसका किडनी फेल कर जाता है उसको यह डायलिसिस करवाया जाता है रक्त बदलने के लिए, क्योंकि किडनी का काम रक्त का शुद्धिकरण है, और जिसका किडनी ही खराब हो जाएगा वो तो रक्त का शुद्धिकरण करेगा नहीं। तो 79 नंबर, पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है, तो विषाणु जनित बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, विषाणु जनित बीमारी होती है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। कल से लाइव आएंगे, आपको और मजा आएगा, आप जवाब देंगे, हम कमेंट का सुनेंगे, देंगे, ठीक है। चलिए, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, क्लियर। तो पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है, क्लियर हो चुका है। चलिए, तांबा को बोलते हैं Cu, जस्ता को Zn। तांबा जो है Cu प्लस Zn का क्या है, मिश्रण है। Cu प्लस Zn का क्या है, मिश्रण है। 81 का कहता है गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस है। तो गुब्बारा में वायुयान के टायर में गोताखोर पानी में जो लेके उतरता है उसमें हीलियम गैस और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन गुब्बारे में स्पेशली रूप से हीलियम गैस ही भरा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है, तो सिस्मोग्राफ का संबंध जो है वो भूकंप का पता लगाने में है। पता लगाने में कि भूकंप का केंद्र कहां था, क्लियर हो चुका है। चलिए, 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 83 नंबर, ध्वनि किस अवस्था में गमन नहीं करती है। ध्वनि किस अवस्था में गमन नहीं करती है, तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, क्लियर हो चुका है। चलिए, 84 नंबर है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। अमरनाथ गुफा यानी कि बाबा बर्फानी का गुफा, वो आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। चलिए, 86 का कहता है, 86 का, चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। कहां है, बीजिंग। 87 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसमें वही प्रश्न आपको लेकर के आए हैं जो पहले आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपका, और बहुत ही देखिए, क्वेश्चन देखने में भले आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं, ठीक है। 88 नंबर है, संविधान का निर्माता कौन थे। संविधान मतलब भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे, कितने, और भारतीय संविधान निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 89 क्या कहता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई, पानीपत का पहला लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का
स्थापना करता है, ठीक है। मतलब भारत का जो है सो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, अंतिम वंश रहता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश रहता है गुलाम वंश और अंतिम वंश कौन रहता है? लोधी वंश, ठीक है। उसके बाद 1526 में मुगल वंश आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए 90 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अब देखिए मौर्य वंश से यहां बात आ गई, ठीक है। मौर्य वंश से भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए, मौर्य वंश का संस्थापक तो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका पुत्र कौन था? बिंदुसार। एक बिंदुसार थे और एक बिंबिसार थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ठीक है। और बिंदुसार कौन थे? वो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। इनका पुत्र कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अशोक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अपनाया था? कलिंग का लड़ाई 261 ईसा पूर्व में अशोक ने किया था। और कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम था। और कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल थे, ठीक है। तो अशोक जो है वो किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का। पिता किसका? और ये जो है तो पुत्र किसका था? तो बिंदुसार का था। क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? किसका था? बिंदुसार का। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन एक्टम ह्यूम के द्वारा किया गया था। और W.C. बनर्जी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला प्रश्न क्या कहता है 92 नंबर, देखिए कि सर्वाधिक कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक। कॉफी को कहते हैं कहवा। क्या कहते हैं? कहवा, ठीक है। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है आपसे, जवाब दीजिए। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में आपको बताना है, आपको घर से ये जवाब देना है, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, अब हम शतक मारने वाले हैं। पहला 1600 रन मारना है आपको। कितना रन मारना है बच्चा? 1600 मारना है, ठीक है। आपको 14 तारीख तक कल से प्रत्येक दिन लाइव आकर के हम आपको ये 1600 प्रश्न करवा देंगे। और इस 1600 प्रश्न में से आपको जो है आपके वहां पर जीके और जीएस के और जीएस के 28 प्लस प्रश्न, 28 प्लस प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि इस 1600 प्रश्नों में से आपको आर्मी सी एग्जाम में 15 जनवरी को 28 प्लस प्रश्न रहेंगे। 100% मैं कह रहा हूं। आप एग्जाम के बाद एक बार कॉल करके देख लेना कि विकास सर ने बोला था 28 प्रश्न आप कम से कम रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 28 तो बिल्कुल रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। 94 नंबर, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मतलब वह गैस जो वायुमंडल में ताप वृद्धि करे, कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CO2, CH4, CFC, ये तीनों है। क्लियर हो चुके हैं। चलिए अगले 95 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपका कि पेंसिल किससे बनाया जाता है? पेंसिल का जो आगे का भाग लिखने वाला होता है वो ग्रेफाइट का होता है। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। 96 नंबर, कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? तो कुत्ता जब काटता है तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, कुछ भी कह सकते हैं। रेबीज भी देता है, हाइड्रोफोबिया भी देता है, ठीक है। 97, पानी को शुद्ध करने वाली गैस कौन सी होती है? पानी किससे शुद्ध किया जाता है? तो क्लोरीन से शुद्ध, क्लोरीनिकेशन करके पानी को क्या कहता है? शुद्ध किया जाता है। चलिए 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए 98 नंबर प्रश्न,
आर्मी अग्निवीर में निश्चित सफलता के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर के जो है जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और इन सभी के पीडीएफ आप उस पर प्राप्त करें। ठीक है, ऑफलाइन तो हमारा बैच चल ही रहा है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे हैं अपने पास, लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए या कहीं और जा करके जो है सही से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए पढ़ाई शुरू करवाई गई। चलिए, कहता है कि पेड़ पौधे पानी किससे लेते हैं? पेड़ पौधे पानी किससे लेते हैं? तो पेड़ पौधे पानी जो है वो जड़ों से लेते हैं। कहां से लेते हैं? जड़ से लेते हैं। जैसे पेड़, ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ का डाल वगैरह होता है और ये जड़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मिट्टी में पानी होता है, ठीक है, तो ये जड़ के माध्यम से ये पहुंचता है पूरा। ठीक है, तो पेड़ पौधे पानी किससे लेते हैं? तो जड़ों से लेते हैं। ठीक है, बोलो नहीं, सुन देखो, सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम जो है, सोडियम एक धातु है जिसको चाकू से पूछता है कौन सी धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल भी कह सकते हैं या केरोसिन का तेल। तो सोडियम को कहां रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए 100 नंबर प्रश्न है, शतक लग चुका है अभी। ठीक है, शतक लग चुका है। कण को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण को अगर गर्म किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। इस तरह से आपके जो है यहाँ पे शतक लग चुके हैं, मतलब 2 वीडियो में हमने 100 प्रश्न आपको करवा दिए। टोटल कितने प्रश्न करवा दिए? 100 प्रश्न। 1600 प्रश्न है। कल शाम के 6:30 में लाइव आएंगे हम सभी 100, प्रत्येक दिन 100 से ज्यादा प्रश्न हम आपको करवाएंगे, ताकि आपको 14 दिनों में जो है लगभग 1600 प्रश्न आपको समाप्त कर दिया जाए, जो कि आपको आर्मी के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस 1600 प्रश्न में से आपको 28 प्लस प्रश्न, मतलब 28 से तो ऊपर, 28, 29, 30 भी रह सकते हैं, 1-2 प्रश्न को छोड़ करके, तो 28 प्रश्न तो आपको पूछने ही पूछने वाले हैं। मिलते हैं कल फिर 6:30 में आपको लाइव। तब तक के लिए जय हिंद।